हेलो गाइस, तो वेलकम बैक वंस अगेन इन अ न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, ये व्लॉग है मेरी नन्ही परी के लिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं कुछ खुद से ही हैंड रिटन क्रिएटिविटी कर रहा हूँ, वेलकम होम। तो वेलकम होम मैं किसके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बेटी ईशल, यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे कुछ बना रहा था, ES और इसके बाद HA और ये L। तो ये कंप्यूटर पे मैं खुद ही क्रिएटिविटी कर रहा था। मेरी बेटी, मेरी नन्ही परी लगभग 1.5 महीने के बाद अपनी नानी के घर से पहली बार वापस हमारे यहाँ घर आ रही थी। तो उसके वेलकम की मैं तैयारी कर रहा था। ऑफिस में काफ़ी बिजी था, लेकिन इन बिटवीन मैं चाहता था कि खुद से ही मैं कुछ क्रिएटिव करूं और उसके लिए मैं कुछ अच्छा करूं। प्लान किया और जितना मेरे से पॉसिबल कम टाइम में हो पाया तो मैंने ये क्रिएटिविटी की। तो ये कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, फाइनल मोमेंट यहाँ पे मैंने इसको वॉल पे डेकोरेट करके लगाया है। आप देख सकते हैं, वेलकम होम ईशल। और जितना शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में मैं डेकोरेट कर सकता था मैंने कोशिश की, क्योंकि वो आने ही वाले थे। मैं ऑफिस से 5 बजे के करीब आया था और उसके बाद मेरे पास टोटल 30 मिनट थे और मुझे ये सब उस 30 मिनट में ही करना था। तो थोड़ी बहुत मैंने हेल्प भी ली एक लड़के से और यहाँ पे जो है मैंने इनको सजाया। और फाइनली वो मोमेंट आ गया कि जब हमारे नन्ना मुन्ना जो नन्हे मुन्ने प्लाटून जो हैं ये अब पहुँच गए ईशल को लेकर हमारे घर। तो आप देख सकते हैं फ्रंट पे ही अफाम था, अमारा थी, जाहिदा थी, तलहा था और ये आ गई हमारी नन्ही परी अपनी माँ के साथ ईशल। जी हाँ, और इस तरह से इनकी एंट्री होती है। और मैं इस छोटे से अपार्टमेंट में जहाँ पे हम रहते हैं, तो यहाँ पे जितनी प्रिपरेशन कर सकता था इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मैंने की। और ये रही मेरी नन्ही परी और जिसके लिए मैंने ये सब प्लान किया था। तो काफ़ी टाइम के बाद ये घर आई थी, तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा डेकोरेट करना चाहिए, इसको वेलकम करना चाहिए। इसके बाद जो है ये कुछ रो भी रही थी, मगर हमें लगा कि जो हमें इसके फाइनल मोमेंट वेलकम होम ईशल वाले कैप्चर करने हैं वो हमें कर लेने चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको कैप्चर किया। साथ में फिर अफाम भी आ गया और थोड़ी देर बाद अमारा भी आ गई। फिर इन दोनों का मैंने फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी ईशल के साथ की। और ईशल इन बिटवीन थोड़ी जो है वो ज़िद भी कर रही थी और उसे इरिटेशन भी हो रही होगी। और यहाँ पे हमने इनके कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए। तो ये जो है मोमेंट्स हमेशा ज़िंदगी में फ्रीज़ हो जाते हैं और ये बार बार नहीं आते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सब चीज़ें की। तो आप देख सकते हैं फिर मैंने इसको थोड़ा AI की मदद से भी थोड़ा डेकोरेट करने की कोशिश की थी। और यहाँ पे ये चीज़ें कितनी प्यारी लग रही हैं आप देख सकते हैं। और काफ़ी शाम हो चुकी थी, देर रात, क्योंकि अंदर घर पे कुछ बना नहीं था, क्योंकि ऑल इन सडन इन लोगों ने आना ही था। तो मुझे इनके लिए कुछ बाहर से ही खाना ऑर्डर करना पड़ा। तो मैं दरबार रेस्टोरेंट चला गया। डोडा का अभी रैंकिंग में अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी रैंकिंग है इस होटल की, रेस्टोरेंट की। यहाँ से मैंने बटर चिकन लाया और साथ में मैंने फ़िश फ्राई भी ऑर्डर किया। मैं वहाँ से फ़िश फ्राई भी ले आया बाज़ार से। और ये सब चीज़ें जो है पैक करवा के ही राइस घर पे बनाए थे। और इनके डिनर का सामान सारा लाकर फिर बच्चों को देर रात डिनर के लिए तैयारी जो है डिनर की होने के बाद उनको डिनर भी करवाया। तो ये चीज़ें एक बारी फिर से मैं कैप्चर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं वेलकम होम ईशल। ये सारा वीडियो, ये सारे व्लॉग जो है ये ईशल को ही डेडिकेटेड है, क्योंकि ईशल का ही वेलकम हम कर रहे थे। और ये सारा मैंने हैंड रिटन क्रिएटिविटी की है। फिर फाइनली देर रात हो चुकी थी और बच्चों को हमने अच्छे से खाना भी खिलाया। अफाम ने लगभग अब 1.5 महीने के बाद आज यहाँ पे घर पे खाना खाया और अफाम के साथ बाकी बच्चों ने भी खाया। अमारा भी जो है वो खुद से ही खाती है, तो अमारा भी खाना खा चुकी थी इस अफाम के साथ साथ ही। और जायदा भी खाना खा चुकी थी। जायदा बीच बीच में आपने देखा होगा इन बच्चों के साथ ही है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ और फैमिली है। तो दोस्तों, ये मिनी व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट फीडबैक देना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में अगली कहानी के साथ। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।